Back with the Sun story, a tale of two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक mother bird और उसके दो छोटे छोटे बच्चे एक forest में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो mother थी वो एक storm में kill हो गई. Storm का मतलब तूफान. और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से separate हो गए. Each found a different home. हर बच्चे को एक अलग घर मिल गया. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड रहता था और उसके साथ दो न्यूबॉर्न बेबीज रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका एक नेस्ट कहाँ था? टॉल शेडी ट्री में. और वहाँ पर मदर बर्ड थी, वो अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. एक दिन बहुत ही बड़ा तूफान आया. उस दिन थंडर हुआ. थंडर मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट, लाइटनिंग बिजली चमकी और बरसात हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और विंड ने, हवा ने बहुत सारे ट्रीज को नीचे गिरा दिया. द टॉल ट्री इन विच द मदर बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वो जो बड़ा सा पेड़ था जहाँ पर बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे आ गया. ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड्स. एक बड़ी ब्रांच ने, हैवी मीन्स बहुत भारी, बड़ी ब्रांच ने नेस्ट को हिट किया और उस बर्ड को मार दिया. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन luckily जो छोटे बच्चे थे वो strong wind की वजह से वो जो बच्चे थे छोटे छोटे वो forest के दूसरी तरफ चले गए. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक उनमें से एक केव के पास आ गया जहाँ पर रॉबर्स का गैंग था. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा था, बच्चा था बेबी बर्ड, मदर बर्ड का, वो एक ऋषि आश्रम के पास चला गया जो कि थोड़ी ही दूरी पे था. यू कैन सी इन द पिक्चर कैसे तूफान आया है, कैसे मदर बर्ड नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई. और दो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे वो दो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए. एक तो रॉबर्ट्स के पास चला गया और दूसरा ऋषि के आश्रम के पास आ गया. Days passed and the baby birds became big birds. धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े बर्ड्स बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन जो उस कंट्री का राजा था वो फॉरेस्ट में हंट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए आया. He saw a deer and rode after him. उसने एक क्या देखा? हिरन देखा और उसके पीछे पीछे भागने लगा. It ran deep into the forest. और वो भागते भागते फॉरेस्ट के अंदर चला गया और उसके पीछे राजा भी उस डियर के पीछे पीछे भागता हुआ चला गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी ही राजा ने क्या किया? अपना रास्ता भूल गया. उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो लंबे समय तक क्या करता रहा? चलता गया और फिर फॉरेस्ट के दूसरी तरफ आ गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब इस समय बहुत थक चुका था. ही कॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने घोड़े से नीचे उतरा एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री. एक पेड़ के नीचे बैठ गया. एंड स्टूड नियर ए केव. और एक गुफा के पास जाकर खड़ा हो गया. सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट. उसको एक आवाज़ सुनाई दी. क्विक हरी अप. क्विक मीन्स जल्दी करो, हरी अप मीन्स जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री. इस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. उसके ज्वेल्स ले लो और उसका घोड़ा ले लो. हरी और एल्स हील स्लिप अवे. नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. किंग बहुत ही हैरान हुआ. ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. उसने ऊपर देखा कि एक ब्राउन कलर का ट्री के ऊपर बड़ा सा बर्ड बैठा हुआ है.
अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उसके ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने केव के अंदर से कुछ ऐसी हल्की आवाज़ें आती हुई सुनाई दी। ही क्विकली कॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और वहाँ से भागकर चला गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. एक ऐसी साफ जगह पर आ गया जो एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। It was a rishis ashram. ये क्या था? ये ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. राजा ने उस घोड़े को क्या किया? एक पेड़ के साथ बांध दिया and sat down in its shade, और उसकी परछाई में जाकर बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसको एक बड़ी जेंटल होता है बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम, मेरे आश्रम में आ जाओ सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर चले जाओ और रेस्ट करो। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉन्ड, इस पॉट के अंदर कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा एंड what he saw that there was a big brown bird in the tree. He was amazed, वो बहुत हैरान हुआ। This one looks like the other bird outside the cave. ये बर्ड तो उसी बर्ड की तरह ही लगता है जो उसको केव के बाहर मिला था। He said to himself loudly, उसने अपने आप से कहा, You are right sir, तुम ठीक हो। आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैड मेड फ्रेंड्स विद रॉबर, ये मेरा ही भाई है और इसने रॉबर्स कौन होते हैं? लुटेरे, जो दूसरों को लूटते हैं, उनके साथ इसने दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो उन्हीं की तरह ही बातें करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से अब बात नहीं करता है। जस्ट द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी उसी समय ऋषि वहाँ पर आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और ऋषि ने राजा का वेलकम किया। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ अंदर आ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। यू लुक टायर्ड, ऐसा लगता है तुम थके हुए हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद तुम मेरे साथ खाना शेयर कर सकती हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली। फिर राजा ने ऋषि को सारी उन बर्ड्स की स्टोरी बताई और ये भी बताया कि दोनों कैसे अलग अलग ढंग से क्यों बिहेव करते हैं, चाहे दोनों एक से ही दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, इस फॉरेस्ट में बहुत बहुत सरप्राइजेज हैं। ही सेड, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो जो होली मैन था यानी ऋषि था, ऋषि को होली मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेक्लूटेड होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं और दुनिया से अलग जंगल में ही रहते हैं। और उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक आदमी को उसकी कंपनी के द्वारा ही जाना जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ये जो बर्ड है, ये वो जो पक्षी था जो आपको पहले मिला था, वो हमेशा रॉबर्स की बातें सुनता था, इसलिए वो रॉबर्स की तरह बात करने लग गया। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, वो उनकी नकल करता था और उनकी तरह ही बात करने लग गया। और ये जो पक्षी था इसने मेरी बातें सुनता था, मतलब मैं जो कहता था या जो भी ये सुनता था, इसलिए ये वही रिपीट करता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों को वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आ जाओ और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर स्टोरीज अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और भी कई कहानियाँ इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ी देर बाद आता है वीडियो।
इसको खोल 1 मिनट। फिर आ गया अननोन एरर, नहीं हुआ रिकॉर्डिंग। माँ कोई एरर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या एरर आ रहा है बताओ, इतनी मेहनत की और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। आ तो रहा ही है एरर। क्यों नहीं हो रहा है ये, क्या चक्कर है शिव बता देना। टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये ड्राइव में जा रहा है। A tale of two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest.